तो बात करो इस हफ्ते रिलीज हुई सबसे पहले फाइटर मूवी की। तो सबसे पहले मूवी के गुड पॉइंट्स बता दो। मूवी का वीएफएक्स, कहाँ 200 करोड़ और कहाँ पर टॉप गन 1000 करोड़ की मूवी, उस कंपैरिजन करोगे तो बहुत शानदार मूवी के वीएफएक्स से। मूवी का एक विजन क्लियर था, डायरेक्टर का समझ आता है वीएफएक्स इन सब चीज़ों को लेकर, और वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस था। और बात करूँ ऋतिक रोशन की एक्टिंग की, तो डायलॉग क्रिंजी है, और ये ब्रह्मास्त्र का जो राइटर है उसने डायलॉग लिखे है, तो नो डाउट डायलॉग बहुत क्रिंजी लगते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन जिस तरह उन्हें बोलता है उसकी वजह से वो डायलॉग अच्छे लगते हैं। फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया है, सेकंड हाफ बीच में स्लो पड़ जाता है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा थिएटर एक्सपीरियंस मूवी है, जाकर देख लो। इसके बाद मोहनलाल का अच्छा खासा कमबैक हुआ है। मोहनलाल ममूटी एक वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, और इन दोनों के बीच बहुत क्लैश चलता था, शाहरुख, सलमान, रजनीकांत जी, कमल हसन। लेकिन रिसेंटली देखोगे तो मोहनलाल की एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती जा रही है। और ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने मोहनलाल जी की जो फिल्में देखी है पहले की, टॉप नॉच एक्टिंग थी मोहनलाल जी की, और जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी था वो बहुत बढ़िया रहता था। लेकिन रिसेंटली उनकी जो मूवीज़ है उनकी स्क्रिप्ट तो घटिया होती है, लेकिन मोहनलाल जी का वो जो चार्म था वो मिसिंग था। और वही पर ममूटी, फुल क्रिस्टोफर, ऐसे कई सारे उन्होंने बैक टू बैक कह लो अच्छी स्टोरी, और उसके साथ ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग के साथ वो टॉप पर चल रहे थे। अब मोहनलाल जी ने फिर से कमबैक किया है। उनकी नेहरू मूवी जो थी वो बहुत बढ़िया थी। अब नेहरू मूवी का मैं बता दूँ तो एक स्लो स्पेस एक्सपीरियंस देती है मूवी। स्लो स्पेस इसलिए बोला मैंने, मेरे लिए परफेक्ट मूवी थी। लेकिन आजकल जो है ये जो एक्शन ये सब पसंद आ रहा है, इसके वजह से कई लोगों को ये मूवी बोर लग सकती है, क्योंकि पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है। लेकिन मैं कहूँगा देख लो, वेट कर लो, चाहे तो कुछ सेकंड आगे पीछे कर लो, लेकिन मूवी देख लो, क्योंकि एंडिंग तुम्हें सेटिस्फाई लगेगी। मूवी एक अच्छे एक्सपीरियंस देकर जाएगी। और उसके बाद जो उनकी नई मूवी आ रही है उसके तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा ऐसे एक मूवी हमारे भी बॉलीवुड में आई थी, लाल कप्तान, तो उसको ऑडियंस ने सपोर्ट करना चाहिए था। मतलब बहुत अंडररेटेड मूवी कहूँगा मैं लाल कप्तान के। एक्शन सीन्स ले लो, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया थी। मतलब उस एरा में लेकर जाती है, जैसे अभी मोहनलाल जी की वो नई मूवी आई है वो लेकर चली जाती है। और बात करूँ कंगवा का, बॉबी देओल का पोस्टर रिलीज हुआ है, और मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से, क्योंकि जो कंगवा का ग्लिम्स था उसने मुझे एक इम्प्रेस किया था, और एक ये आइडिया दिया था मूवी से कि ये मूवी कुछ 1700-1800 एडी में होगी, मतलब 2000 साल पहले, 500 साल पहले ऐसे होगी। लेकिन अब वो रिबर्थ वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी वो राजा मौली जी की मगधीरा मूवी जैसा। इसी पर एक मूवी रिकमेंडेशन करता हूँ, मगधीरा मूवी बहुत इंस्पायर थी जैकी चैन की द मिथ मूवी से, जो मैंने बचपन में देखी थी। इसमें काफ़ी इंडियन सेलिब्रिटीज है, सोनू सूद जी है, सोनू मल्लिका शेरावत है, तो वो मूवी देख लो। लेकिन ओवरऑल बोलो, अभी मूवी आने के बाद ही बोलेंगे। अभी मुझे बॉबी देओल का जो लुक है वो बहुत बढ़िया लगा है, और नो डाउट बॉबी देओल को विलन के रोल के लिए सदियों तो कैद किया जाएगा, क्योंकि वो जो विलन के रोल कर रहे हैं बहुत यूनिक कर रहे हैं। लव हॉस्टल ले लो, अभी एनिमल ले लो, और या फिर अभी कंगवा ले लो। और जो इन्होंने पोस्टर ग्लिम्स दिखा है, मैं चाहूँगा वो पोर्शन ज़्यादा दिखा है, क्योंकि दो कैरेक्टर दिख रहे हैं। एक सूर्य का आज के ज़माने का भी कैरेक्टर है, उसको कम दिखा है, और वो जो ग्लिम्स दिखाया था हमें वो पोर्शन, उस तरह का कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखने को मिले। और उसके बाद जो रोड हाउस मूवी थी उसका तो सबको टीजर पसंद आया ही होगा। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया कॉनर मैकग्रेगर का कास्टिंग करना विलेन के रोल के लिए। ये बहुत बढ़िया, जिसने भी सोचा था अच्छा काम किया है। लेकिन इसके जो डायरेक्टर एक्टर है वो मूवी से इतना प्यार कर दे कि उन्होंने इसका प्रीमियर ही बॉयकॉट कर दिया। तो उसका रीज़न ये है कि ये पहले एमजीएम की यानी अंडर मूवी बनी थी, तो एमजीएम वालों ने जब अपनी सारी मूवीज प्राइम को बेच दी, तो प्राइम ने ये मूवी डिसीजन लिया कि उनके ओटीटी पर डायरेक्ट डाल देंगे, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगी ये सब। लेकिन देखने जाओगे तो डायरेक्टर ने ये मूवी थिएटर के लिए बनाई थी, एक्टर ने इतनी मेहनत, और इन मौके पर इस तरह उनकी मूवी बर्बाद करना, ये मुझे भी सही डिसीजन नहीं लगता। मुझे भी यही लगता है कि ये थिएटर रिलीज डिजर्व करते है ये मूवी। और बात करो ममूटी की, एक मूवी आई थी ब्रह्म युगम, उसका टीजर आ चुका है, और उस पर काफ़ी सोचने के बाद मुझे उस मूवी का लिंक लग रहा है ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला मूवी से। अब ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला मूवी जो है नॉवेल, उसको लगता है मुझे 100 साल या कुछ ऐसा कंप्लीट होने पर वो जो स्क्रिप्ट होती है वो कॉपीराइट फ्री हो जाती है, यानी कोई भी उसके ऊपर कुछ भी बना सकता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जो ब्रह्म युगम का कॉन्सेप्ट है मुझे वही लग रहा है। ब्रैम स्टोकर की मैं एक शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ कि एक जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो अपने यही सौदेबाजी करने जाता है एक आमिर आदमी के घर,
लेकिन वो ड्रैकुला निकलता है और वो जो होता है पिछले जन्म में उस रियल एस्टेट की बीवी उसका सच्चा प्यार रहती है। तो ऐसी कहानी है। और ब्रह्म युगम में देखोगे तो ऐसे ही कुछ दिखाया जाएगा मोमोती को। हमारे भी जो कहानी है उसमें से बहुत सारे आपको कहानियां देखने को मिलेगी राक्षसों इन जैसे को बारे में। तो मोमोती को भी कुछ राक्षस से ये सब दिखाया जाएगा और घर में कोई फंस जाएगा ऐसा कुछ दिखाएगा। ओवरऑल अगर ऐसा हो भी तो मैं इंटरेस्ट हूँ कि ये कैसे अडेप्ट करते हैं उस मूवी को, क्योंकि उस मूवी के ऊपर नेटफ्लिक्स पर भी एक सीरीज बनी है, लोगों को वो पसंद आती है, मुझे नहीं आई। मुझे वो ब्रैम स्टोकर की कल्ट क्लासिक कियानू रीव्स वाली ड्रैकुला ही पसंद आती है। और नहीं देखी है तो चेकआउट कर लो, बहुत बढ़िया मूवी है। बाकी शैतान का टीजर आया है और आर माधवन जी की वॉइस है और आर माधवन जी ने एक जो स्माइल दिया है उससे लोग काफी इम्प्रेस हुए। कमेंट में पढ़ोगे तो उसी की चर्चा हो रही है। और ये रीमेक है वश का, लेकिन अच्छी बात ये है कि वश जो मूवी थी वो हिंदी डब में रिलीज नहीं हुई थी और जो मूवी भी है नो डाउट बहुत बढ़िया थी, लेकिन कम बजट में बनी थी। यहाँ पर बजट ज़्यादा होगा, स्टार कास्ट है और वश मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ चुका है और मैं इंटरेस्टेड रहूँगा ये देखने में कि अब डायरेक्टर अजय देवगन आर माधवन जी को इसके साथ कैसे प्रेजेंट करता है। क्योंकि आर माधवन एज अ आगोरी टाइप इंसान, आगोरी नहीं दिखाया, लेकिन ये जो वश ये सब करते हैं शायद उसे तांत्रिक कहते हैं। तांत्रिक देखना इंटरेस्टिंग होगा।